तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम अभी लेकर के आए हुए हैं बच्चों क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बच्चों हम जो कल आपका एग्जाम होगा बच्चों उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। आप बच्चों अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और बच्चों आप जाकर के एग्जाम में बच्चों हूबहू यही क्वेश्चन को जाकर के छाप दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है आपका जो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो क्या इस बार के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की। ठीक है, तो उत्तमाशा अंतरिप की खोज जो है बच्चों वो किया है आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डियाज ने किया था। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजनीति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो बच्चों वहाँ का राजा जो था बच्चों वो था लुई 16वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला 3 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 1917 में ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया था। तो बच्चों जर्मनी जो था वो उससे अलग हो गया था 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन वॉज द लेग्यू ऑफ नेशन फाउंडेड। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1939। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बच्चों नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था बच्चों स्वास्तिक था, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नाजीवादी का प्रवर्तक कौन था। तो बच्चों इसका प्रवर्तक जो था बच्चों हिटलर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया। तो बच्चों भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1865 को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये बच्चों आपको पता होगा बच्चों जेनेवा में अवस्थित है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है कि अमेरिकी संविधान जो है कब लागू हुआ। तो बच्चों अमेरिकी संविधान 1787 को लागू हुआ था। फिर बच्चों मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखी थी। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक को लिखी थी। तो बच्चों इन्होंने लिखी थी आपकी विधि की आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों की द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो ये तो बच्चों आपको पता ही होगा कि ये प्रारंभ 1939 को हुआ था। फिर कहा है बच्चों कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो बच्चों तो संथाल विद्रोह का नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। ये तो बच्चों आपका हो गया 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेंगे आप रंगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामांकन किसके द्वारा किया गया। तो बच्चों ये जो है नामांकन जो हुआ था बच्चों ये हुआ था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों भारत का विश्व में 7वां स्थान है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ओके, सो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे आगे है। तो बच्चों 5.5 घंटे का आगे है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। 16 में कहा है कि निम्न कारकों में से कौन सी जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो बच्चों ऊंचाई जो है ये प्रभावित नहीं करती जलवायु को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो बच्चों विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपका बच्चों होता है आपका मानसीराम में। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम है रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में है कि किस देशांतर को भारत की मानक याम्यंतर रेखा का माना गया है। ठीक है, तो इसको बच्चों 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन का है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को प्यारे बच्चों बांग्लादेश में जो है यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले बढ़ जाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो बच्चों गंडक नदी को नेपाल में जो है आपका नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका बी होगा। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये बच्चों आपका बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, कांवर झील जो है प्यारे बच्चों ये आपका बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कंगारू जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा बच्चों 24 का राइट आंसर
बी होगा। 25 नंबर में कहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बच्चों केरल की जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो बच्चों विषुवत रेखा के नज़दीक जो है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा कौन? तो बच्चों भूटान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये बच्चों बांग्लादेश जो है 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्या क्वेश्चन था जो कि आपके कल एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो बच्चों अब हम आपको यहाँ पे आपका जो है इस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।